सुप्रीम कोर्ट का एक कल आदेश आया है किसी अथॉरिटी के बारे में कि इसको भंग कर देना चाहिए। जिस उद्देश्य से किया गया था वो सफल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा काम कर रहा है। तो ये जनधन योजना जो है इसका क्या फायदा है? इतने खाते खुल गए हैं, यस सर। सबका तो अकाउंट्स में पैसा है ही नहीं कहीं, इसका क्या यूज हो रहा है? एक मिनट सर। अजय, इसे में कभी इंटरव्यू देने का मौका मिला क्या? नहीं सर, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है और पहला अटेम्प्ट। अच्छा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से 2020 में किया आपने ना? यस सर, दिसंबर आरटीयू क्या हुआ? आरटीयू सर, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 2020 से क्या कर रहे थे अभी तक? सर 2020 के बाद सर मैंने तैयारी शुरू की थी, बट कुछ ही दिन की तैयारी के बाद मेरी माताजी का एक्सीडेंट हो गया सर। उसके बाद सर उन्हें एज ए फैमिली हमने मिल करके उन्हें 1.5 से 2 साल के अंदर उनको रिकवर किया। अभी वो ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने तैयारी शुरू की। फिर मैंने 69 दिया था, उसमें सर मैं प्रीलिम्स में क्लियर नहीं कर पाया और फॉर्चुनेटली सर इस बार मुझे इंटरव्यू तक आ गया। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक। इस सेक्टर में क्यों नहीं अवसर मिला आपको? सर मेरा एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट कॉलेज था, तो सर वहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट का वैसा स्कोप नहीं था। तो सर वहाँ कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं। और सर सिविल सर्विसेज के लिए सर मुझे 11th से ही था कि मुझे पब्लिक सर्विस की तरफ जाना है। नहीं, तो इसमें जब आप एडमिशन लिया, इस कॉलेज में जब आपका एडमिशन हुआ, तो उसमें तो पता होगा कि हाँ इसका प्रोस्पेक्ट क्या है, इसमें कैंपस होता है कि नहीं होता है। यस सर। सर ये पता था कि सर इसमें जो प्लेसमेंट स्कोप्स हैं वो थोड़ा कम है, बट क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज होने के कारण इसकी फीस जो थी सर वो एक कारण थी। जो आपने ये जो एजुकेशन लिया टेक्निकल सेक्टर में, अब जाएंगे आप प्रशासन में, ठीक है, जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए, हम सबों की शुभकामना है। लेकिन जितनी दक्षता से आपने इस शिक्षा को ग्रहण किया, तो इस शिक्षा के आधार पर जो डिलीवरी होती है, यदि आपको इस सेक्टर में नौकरी मिलती, तो उसमें जो पोटेंशियल होता है आपके डिलीवरी का, प्रशासन में जो होगा, दोनों में कुछ अंतर दिखेगा कि नहीं? सर मुझे लगता है कि दोनों की अपनी अपनी एक काम करने का वो तो है ही, बिल्कुल है सर। मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाता हूँ तो सर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के नॉलेज को यूज कर सकता हूँ। क्या क्या यूज करेंगे? यस सर। सर जैसे कि अभी के समय में सबसे बड़ा एक जो मुद्दा बना हुआ है बिहार के भी विकास के लिए और भारत के भी विकास के लिए, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है सर। और सेमीकंडक्टर में अपने मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर नॉलेज है उसको मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ। दूसरा चीज जो सर मुझे ध्यान आ रहा है अभी कि बिहार में सर डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सर उसको हम कम और उसके सूचना को सर तुरंत पहुंचा सकते हैं लोगों को। एक तो सर, दूसरा सर क्योंकि सर हम नेपाल से बॉर्डर एरिया में सर बिहार आता है, तो ड्रोन का यूज करके सर हम लोग सिक्योरिटी सर्विलियंस के लिए भी सर यूज कर सकते हैं, जो कि एक अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक थिंग है। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसका जो ऑब्जेक्ट था वो सक्सेसफुल दिख रहा है क्या, कि कहीं इसमें कुछ चेंज की जरूरत फील करते हैं आप? सर मुझे लगता है कि आरटीआई ने सर एक सफल अपने आप में हुआ सर, क्योंकि अभी अगर हम आरटीआई को सर इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ जान सकते हैं पॉलिसी मेकिंग को लेकर के और क्या चल रहा है उसको लेकर के। लेकिन हाल ही में सर एक जो उसकी कमी को लेकर के बात हुआ है सर, उसमें यह है कि कहा गया है कि सवालों के दायरे के अंदर होने के कारण काफ़ी बार होता है कि अंतिम रूप को हम ना सामने रख करके पॉलिसी मेकिंग ड्राफ्टिंग को लेकर के सवाल उठ जाते हैं, जिससे एक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल सर, और या कह लें सर डिलेड सर, उसको जो पॉलिसी मेकिंग डिलेशन सर वो हो जाता है। के बारे में कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, देखें आप आज का न्यूज़पेपर में? तो माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट का एक कल आदेश आया है किसी अथॉरिटी के बारे में कि इसको भंग कर देना चाहिए। जिस उद्देश्य से किया गया था वो सफल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा काम कर रहा है।
सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं। आज का न्यूज़पेपर देखे हैं क्या? सर मैंने ऊपर से देखा है सर। उसमें है हेडलाइंस में, और कोई हेडलाइंस? सुप्रीम कोर्ट, यस सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर, जो मैंने अभी देखा कि उन्होंने बोला है हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर कि अरावली में कि उसमें आप कुछ भी अभी नहीं कर सकते हैं, वो अलग स्पर्श छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, टच Yes, नहीं sir. कर सकते हैं। नहीं, Yes. दूसरा इशू मैं पूछ रहा था आपसे, रेरा के बारे में था। ओके सर। तो कुछ स्कीम के बारे में बताइए, जो सबसे अच्छी स्कीम आपको लगती हो बिहार की, डेवलपमेंट से संबंधित या किसानों से संबंधित। यस सर। सर मुझे लगता है कि बिहार की सबसे अच्छी योजना जो सर मुझे लगता है कि स्कूल के लेवल पे और ग्रेजुएशन के लेवल पे जो सर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गर्ल्स चाइल्ड को सर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया जाता है सर, मेरे हिसाब से सर वो काफी एक उच्चतम एक स्कीम है सर। ठीक, कौन सा स्कीम है वो? कन्या उत्थान योजना और सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जो सर प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद 50,000 रुपए। क्या है ये कन्या उत्थान योजना? सर कन्या उत्थान योजना में सर 10th क्लास में अच्छा स्कोर करने पे, फर्स्ट डिवीजन पे, और सर ग्रेजुएशन में और 12th में सर लड़की अगर अच्छा स्कोर करती हैं तो उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट सर प्रोवाइड किया जाता है। बस इतना ही है सर मैं अभी के लिए इतना ही कॉल कर। पूरा जब से जन्म लेते हैं ना बच्चियां, इसी समय से अप टू ग्रेजुएशन तक का वो कवर करता है। थैंक यू सर। देख लीजिएगा इसको। बिल्कुल। अच्छा, ये जनधन योजना जो है यस इसका सर। क्या फायदा है? इतने खाते खुल गए हैं, यस सर। सबका तो अकाउंट्स में पैसा है ही नहीं कहीं, इसका क्या यूज हो रहा है? सर सबसे बड़ा फायदा तो सर इसका है कि मिडिल मैन का प्रॉब्लम समाप्त हो गया है सर। किसी के थ्रू अगर पैसा पहुंचता था तो सर करप्शन के चांसेस बढ़ जाता था। जैसा माननीय राजीव गांधी ने भी पहले कहा है कि 1 रुपया चलता है तो वो कम 0.10 पैसे ही पहुंचते हैं सर। तो एक तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये खत्म हो गया। दूसरा सर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है सर, लोगों के पास अकाउंट्स, बैंकिंग की जो दर है सर वो बढ़ा है सर। ये दो जो सर सबसे मुख्य जनधन की जीत है सर। आपका हिस्ट्री है। यस। बजट देखा है आपने? यस सर। कितना है बिहार का बजट? सर ये लगभग 3,47,000 करोड़ है। अच्छा, इसमें कृषि के लिए क्या क्या प्रावधान रखा गया? सर मैं अभी एग्जैक्ट नहीं। पॉइंट्स नहीं रिकॉल कर पा, तो देख लूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट यस सर, मैंने उसको भी एक बार। कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है? सॉरी सर, मैं भी ध्यान नहीं। वहाँ कितना है? सबसे हाईएस्ट एलोकेशन किस क्षेत्र को दिया गया? डिफेंस को सर। डिफेंस को। यस। डिफेंस में अभी कुछ नया समझौता हुआ, जी। नया कुछ परचेज करने की बात जी हुई। सर। क्या? आज सर अभी सर 114 रफाल का सर डिफेंस एक्विजिशन ने एक्सेस ऑफ नेसेसिटी के तौर पे सर उसको वो दिया है, जो कि सर 3.5 लाख करोड़ का बजट सर बन रहा है। और सर 6 जो है वो P-18 एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है सर, जो हमने यूएस से एक्विजिशन करने की बात सर करी। तो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ कल, जी। क्या ट्रेंड है वहाँ? कौन सी पार्टी आने की संभावना जी है? सर अभी यहाँ पे जब मैं आया उससे पहले मैंने देखा है सर BNP ने सर जीत हासिल की है। अच्छी बात है। चलिए, बीएनपी। दांडी मार्च के बारे में जानते हैं कुछ? यस सर। क्या उसका इफेक्ट क्या पड़ा? क्या था और क्या इफेक्ट पड़ा, आफ्टर इफेक्ट क्या? यस सर। सर दांडी मार्च एक सॉल्ट सत्याग्रह के तौर पे भी सर जाना जाता है सर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि सर एक पैदल यात्रा था सर। मैं एग्जैक्ट जो लोकेशन था सर वो मैं साबरमती से सर दांडी के लिए सर एक जो सर 24 दिन का सर यात्रा था सर। ये एक यात्रा अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी को उसने विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिया था, क्योंकि सर न्यूज़पेपर्स में जो वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स थे उसमें काफी ज्यादा चर्चा हुआ था इस बारे में। तो सर गांधी जी को एज ए नेशनल हीरो से वर्ल्ड हीरो बनाने में सर दांडी मार्च का कहा जाता है कि एक योगदान है सर। और यहीं से सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी सर शुरुआत हुई थी सर। और कुछ? सर इसमें महिला भी सर सम्मिलित थी, 72 लोगों में सर महिला का भी सर योगदान अच्छा खासा था सर। अच्छा, सूचना आयोग का नाम सुना है? इंफॉर्मेशन कमीशन का सर। यस सर। क्या है इसका फंक्शन? सर इंफॉर्मेशन कमीशन का सर बेसिकली ये RTI के अंदर में है सर, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोविजन को। चलिए, बिहार के किसी महिला मंत्री का नाम बताएंगे? यस सर, श्रेयसी सिंह सर है, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में सीतारमन को छोड़ के? सॉरी सर मैं भी ध्यान नहीं कर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री कौन है? माफ कीजिएगा सर, मैं बिहार के ही।
यस सर, मेरे मन में है, तो मैं अभी काफी सारे रिकॉल नहीं नाम। कर पा रहे। यस सर। चिराग पासवान है क्या? सर वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं वही सर। तो खाद्य प्रसंस्करण वही ना। सॉरी सर, हिंदी में सर थोड़ा समझ नहीं। अभी बात कर रहे थे हम लोग, 85% आप बता रहे थे कि पैसा लोगों तक पहुंचता नहीं। यस तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, बिचौलियों को हटाने के लिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया गया यस ताकि अच्छे ढंग से ये लोगों तक पहुंचे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस काम से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको नुकसान पहुंच रहा है? सर, मुझे मुझे सेंटर जो है वो स्टेट के लिस्ट पर काम कर देती है और जो स्टेट का अपना ऑटोनॉमी है वो भी इससे प्रभावित हो जाए। यस सर। सर मुझे लगता है कि सर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और बैंक खाता खोलने का सर जो काम है ये काफी बड़ा है सर। तो किसी एक स्टेट को लेकर के अगर हम लोग चलेंगे तो सर वो काफी मुश्किल होगा उनके लिए इम्प्लीमेंट करना भी। लेकिन केवल खाता खोलने की बात नहीं, क्योंकि उनके लिस्ट में जो उनका राइट है, जो उनका सब्जेक्ट्स है, उसमें इंटरफेयर करना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है सर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इससे प्रमोट तो ये पीएम किसान क्या है? तो पीएम किसान योजना है जिससे 6,000 रुपए सालाना सर पैसे तो भुगतान ये किया एग्रीकल्चर किसका सब्जेक्ट है? सर स्टेट का। तो फिर सर- ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किसी प्रकार का नुकसान है या नहीं? सर मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि सर अगर ऐसे भी आप देखें तो सर स्टेट जो को हर साल सेंटर की तरफ से फाइनेंशियल एड आती ही है। तो अगर हम उस तरह से देखेंगे तो सर ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ ही हो जाएगा कि वो उनको पैसा ऐड देकर। आना वो तो उसका राइट है स्टेट का, यस सर। वो तो स्टेट का राइट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कृपा थोड़ी कर रही है स्टेट पे। यस सर। सर आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अकाउंट्स खुल रहे हैं सर, बैंक अकाउंट्स खुलना और पैसा देना सर, वो किसान जो सर है ले आ रहा है तो सर स्टेट को भी सर उससे फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है सर कि स्टेट को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सर उससे दिक्कत हो रही है, क्योंकि अनडाउटली फायदा हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं किसी। यस सर। मैं आपसे बात से सर एग्री करता हूं सर, लेकिन मुझे लगता है कि इससे सर फाइनेंशियल एड मिलने से किसान को सर हेल्प हो रहा है और सर ये अल्टीमेटली स्टेट को सर वो डेवलपमेंट में ही सर ये हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइए मुझे, ये आप जानते हैं कि वैक्यूम बम क्या होता है? सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा। ध्यान नहीं कर पाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अभी जो अवामी लीग है वो तो चुनाव लड़ा नहीं जी बांग्लादेश में। जी बीएनपी जो है वो उसके पास आ चुका है, 211 जो है वो उनका अभी तक सीट हो चुका था 299 में, जी तो सरकार वही बनाएंगे। जी शेख हसीना जो है वो भारत में हैं। जी। को नहीं लगता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में हमारा जो हम कैलकुलेट हम लोगों ने किया था वो गलत कैलकुलेट कर लिया? सर ऐसा मुझे नहीं लगता है सर। अभी हाल ही में सर जब बीएनपी की जो सर फॉर्मर लीडर थी सर, उनका अभी देहांत हुआ था, तो सर हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर भी सर विजिट पे गए थे। उन्होंने तारिक रहमान जो उनके सन हैं, उन जो अभी आगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हैं सर बीएनपी के लिए, उनसे मिला था। एंड वो सर उन्होंने बोला भी था बीएनपी के जो तारिक रहमान है कि सर हम आगे चल करके इंडिया के साथ अच्छा एक जो हमारा हिस्ट्री रहा है उसको सर कंटिन्यू करेंगे। तो सर मुझे नहीं लगता है कि सर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के जो स्टैंड पे जो इंडिया खड़ा रहता है तो उससे कहीं भी नुकसान हुआ है। इससे सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायदा ही हुआ है, क्योंकि सर अभी जब बीएनपी आ गई है तो सर उसको भी पता है कि वो चारों तरफ से सर इंडिया से घिरा हुआ है बांग्लादेश। तो उसको पहले भी पता था, लेकिन वो कभी इंडिया के पक्ष में तो वो रहा, वो पार्टी कभी इंडिया के पक्ष में नहीं रही, पहले भी इंडिया से घिरा रहा। यस सर। तो पहले सर उसका सर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अवामी लीग के खिलाफ था सर, और अवामी लीग सर वो एज प्रो इंडिया प्रमोट होती थी सर। तो सर वो एक पॉलिटिकल आप वो कह सकते हैं कि राइवलरी के कारण ऐसा हो सकता है कि उनका स्टैंड पहले रहा हो। चेंज अब जीतने के बाद ये चेंज कर जाएगा, आपका यही कहना है? सर अभी इस बार के चुनाव कैंपेन में सर बीएनपी को एज अ गुड ऑप्शन फॉर इंडिया सर देखा जा रहा है इन कंपेरिजन टू जमाते इस्लामी। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे तो ये लग रहा है कि जो आप ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि साउथ एशिया में इंडिया जो है वो अपने इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे खो रही है। आपका क्या कहना है? सर साउथ एशिया में सर जो इंडिया है वो
लीडर्स की तरह पे सर पहले से भी काम करता हुआ आ रहा है और अभी भी आ रहा है सर। अभी हाल के समय में जब से ये देखने को मिला है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है सर वो फॉरेन पॉलिसीज को डिराइव कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसा लोगों का मानना हुआ है कि इंडिया का स्टैंड कमजोर हो गया है विद द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी। बट सर मुझे लगता है अभी भी सर साउथ एशिया में सर इंडिया जो है सर वो लीडर के तौर पे है। और जब तक यूएन के क्वेश्चन बार बार इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन जवाब दे दीजिए। सर मैं बोला था सर जब तक सर यूएन के सर जो इंस्टीट्यूशंस हैं सर वहां पे इंडिया जो है सर वो हमेशा ग्लोबल साउथ और जो सर साउथ एशियन नेशन का वॉइस बन के आ रहा है, तब तक सर वो लीडर है सर, मुझे ऐसा लगता है। जानकारी है, थोड़ा सा कहीं कहीं जो डाइवर्सन है रिप्लाई में तो कंसाइज करने की जरूरत है ना, उसको फोकस करना है उसके सेंट्रल पॉइंट्स पे कि कहाँ उसका उत्तर सटीक होगा। और किसी भी सूरत से किसी भी आंसर में, खास करके इंटरनेशनल पॉलिसी में जो हमारी वैदेशिक नीति है, जो हमारा अप्रोच है, और अभी तो बहुत चेंज हुआ है। मूल तो जो वैदेशिक नीति वो रहती ही है, फंडामेंटली वो चेंज नहीं होता, जो फाउंडेशन कर दिया गया इंडिपेंडेंट के बाद। तो लेकिन अभी जो हालात बदल रहे हैं और हमारी जो स्थिति है साउथ एशिया में वो बिल्कुल अलग है, और हमारे लिए जो इतने बाजार खुल रहे हैं उसका बहुत सा प्रभुत्व है। क्यों यूरोपियन यूनियन आकर के बुद्धम शरणम गच्छामी हो गया, क्या कारण है? जो गुलाम रखा था वो आ जा करके चरण स्पर्श कर रहा है ना, कुछ कारण है। यस तो हम लोगों को अपनी स्थिति को कम नहीं आंकना है, यस तो जहाँ है उससे ऊपर आंकना है। यस तो अच्छा जवाब है सब। न्यूज़पेपर डेली बहुत रुथलेसली पढ़िए, यस उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको फोकस रखिए। बिहार के स्कीम जितने हैं उसको देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। और नेशनल न्यूज़ जी भी बजट सत्र दोनों जगह चल रहा है, हालांकि आज संसद का लास्ट है, लेकिन फिर से 9 मार्च को रिज्यूम करेगा। प्रेस ठीक है, तो थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए, सर, वो लॉन्ग होगा। होना चाहिए, शॉर्ट है। और बाकी सर मैं इसके ऊपर ब्लेजर भी पहना हाँ हूँ। ठीक है, बढ़िया है। और पर्सनैलिटी आपका अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, कॉन्फिडेंस ठीक है, एक्सप्रेशन सारा सब कुछ बढ़िया है। ठीक। थैंक यू।